वो भी बिना मास्क के और इस अमृतदीप महोत्सव का आनंद ले रहे होंगे, तो एक बार तालियां सवेद रूप से अपने सौभाग्य पर बजाइए कि आप जीवित हैं और स्वस्थ हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं। 4 पंक्तियां मैं सुना रही थी कि जब मैं बेटियों के विषय में मंच से कुछ कहती हूँ तो कई बार कवि ये कह बैठते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटियों की ही बात की जाती है। तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और अगर मेरे तर्क से आप सहमत हैं तो फिर मुझे सूचित कीजिएगा कि मैंने तर्क गलत नहीं दिया। तर्क सुनिएगा कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेती हूँ, मुझे विदाई दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान को देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी जनता से परिचय करवाया, इतना अच्छा इवेंट उन्होंने सजाया है। आपके लिए एक बार इमरान के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए कि बहुत अच्छा इवेंट की उन्होंने व्यवस्थाएं की है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। एक भारतीय नारी किन संस्कारों को जीती है, किन संस्कारों में रहती है, ये मेरी अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत बहुत आभार। अभी मोहिनी जी को आपने सुना, उन्होंने कुछ नोक झोंक भी शुरू की। मैं 40-50 साल पहले कुछ इस तरह का लिखता पढ़ता रहा हूं। बहरहाल मैं 2 पंक्तियां उनके नजर करता हूं, आप सबको उसमें शरीक करता हूं, शामिल करता हूं कि दिलकश तो था जरूर मगर क्या करें जमील, दिलकश तो था जरूर मगर क्या करें जमील, हीरा कसौटियों पे हमारी खरा न था, हीरा कसौटियों पे हमारी खरा न था। ये और पहले की एक शेर सुन लीजिएगा कि वफा के रंग में डूबी किताब लाए हैं। ये अभी मैंने सुनाया था आपको। मैं एक बुंदेली एक औरत, अभी औरत के बारे में उन्होंने कहा, औरत एक क्या सोचती है और इस अंदाज में सोचती है कि एक मर्द उसकी बात कह सकता है। एक महिला है जिसके एक बच्चा है, उसका पति कमाने बाहर गया है, सावन का महीना है, वो रात के मौसम में घर में बैठी हुई है। वो देखिएगा, एक दूजे से घंटन पहरन होत रही नित बातें, एक दूजे से घंटन पहरन होत रही नित बातें, तुम नैया तो आंखन झूले बेनौनी बरसाते, तुम नैया तो आंखन झूले बेनौनी बरसाते, मैं तो मुन्ना खे चिपका के खूब ही प्यार करत हूँ, तुम्हरी कैसे बीतत हूँ है जे सावन की रातें, तुम्हरी कैसे बीतत हूँ है जे सावन की रातें। अब हास्य और व्यंग का वो महान कवि आपके सामने आने वाला है और उस कवि के लिए मैं एक हास्य रचना सुनाना चाहता हूं। एक छंद हमारे यहाँ
जब चुनाव होते हैं तो जो सत्ता पक्ष होता है उसके विरोधी नेता खड़े होते हैं और वो क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, ये एक छंद सुन लीजिएगा। घर घर जाके बोले नेताजी चुनाव बिच हर ओर फेल हुई सरकार देख लो। घर घर जाके बोले नेताजी चुनाव बिच हर ओर फेल हुई सरकार देख लो। दोषपूर्ण नीतियों का परिणाम हाय है, जनता पे बढ़ गया और भार देख लो। इसी दौड़ धूप में ही पत्नी से जाके बोले इस बार ये भी है उम्मीदवार देख लो। इसी दौड़ धूप में ही पत्नी से जाके बोले इस बार ये भी है उम्मीदवार देख लो। इसी उम्मीदवार देख लो, सबको तो परखा है कई बार, अब हमको भी आजमा के एक बार देख लो। तो वो इस तरह से अपनी बात रखते हैं, भूल जाते हैं कि ये अपना घर है, अपनी पत्नी है। हमारे देश के कर्मठ कवि हास्य व्यंग के शहंशाह प्रताप फौजदार जी आपके बीच मौजूद हैं। अभी वो माइक से विभा जी से बातचीत भी करते रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ